हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आपको पता है कि इस समय हम लोग डीएसए यूजिंग जावा पढ़ रहे हैं, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा पढ़ रहे हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने रिकर्जन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया था, और आज हम लोग थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं कि रिकर्जन कितने तरीके से होते हैं और कैसे कैसे इनका कोड हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। और हाँ, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस तरह के शानदार कंटेंट आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि रिकर्जन को दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट रिकर्जन, दूसरा है इनडायरेक्ट रिकर्जन। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट रिकर्जन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसको तीन सब कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं: टेल रिकर्जन, हेड रिकर्जन और ट्री रिकर्जन। इनडायरेक्ट रिकर्जन सीधा रिकर्जन नहीं है, लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिकर्जन का सिमुलेशन टाइप का, जिसमें सीधा रिकर्जन तो नहीं होता, लेकिन हाँ रिकर्जन की तरह कुछ जनरेट होता है। ठीक है, कैसे, अभी हम लोग सारी चीजों को समझेंगे। तो एक एक करके अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात आती है टेल रिकर्जन की। ठीक है, टेल रिकर्जन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है सॉल्व नाम का। एक तो मैं इसको जावा से कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया है, क्लास बनाया है डेमो। डेमो के अंदर एक फंक्शन सॉल्व है, जिसको मैंने स्टैटिक फंक्शन बनाया है। क्यों स्टैटिक फंक्शन बनाया है? क्योंकि स्टैटिक फंक्शन बनाने से क्या होगा कि आपको इस फंक्शन को यहाँ पर जब आप कॉल करेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आपको डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, और फिर ऑब्जेक्ट बनाकर ही आप इसको कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टैटिक फंक्शन बनाने से फायदा होगा कि हम इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फंक्शन सॉल्व है, एन इसका एक आर्गुमेंट है। ठीक है, तो हमने कहा भाई कि अगर देखो मैंने यहाँ पे कहा पहले आप ये तो बेस कंडीशन है ना, ये बेस कंडीशन है, बेस कंडीशन को भी भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, मैंने कहा एन को प्रिंट करो। ठीक है, और किसको कॉल करो, सॉल्व एन माइनस वन। तो ये जो कॉलिंग आपको दिख रही है ना, ये जो कॉलिंग दिख रही है आपको, ये कहाँ पर है? ये जो कॉलिंग आपको दिख रही है एकदम लास्ट में है ना फंक्शन के, ये जो फंक्शन की डेफिनेशन के एकदम लास्ट में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टेल रिकर्जन, एकदम अंतिम में। टेल का मतलब एकदम लास्ट। ठीक है, अब चूंकि हमने कहा भाई रिकर्जन को रुकना भी पड़ेगा, रोकना ही पड़ेगा, तो रोकने का मतलब बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन क्या, हमने कहा एन जीरो है तो रिटर्न कर जाओ, मतलब जब एन जीरो हो तो क्या कर जाओ, रुक जाओ। ठीक, अब ये कैसे काम करेगा, मान लीजिए कि अगर मैंने सॉल्व ऑफ थ्री पे इसको कॉल किया, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कैसे काम करेगा। सॉल्व ऑफ थ्री पे आपने इसको कॉल किया, तो ये कह रहा है क्या एन जीरो है, नो एन जीरो नहीं है, तो एन को प्रिंट करो, तो ये थ्री को प्रिंट करेगा। फिर किसको कॉल करेगा, सॉल्व एन माइनस वन को, तो एन माइनस वन का मतलब थ्री में से एन की वैल्यू कितनी है, थ्री, तो इस माइनस वन मतलब टू। ठीक है, फिर यहां से आया, अब एन की वैल्यू कितनी हो गई, टू हो गई, तो क्या टू एन टू है, नो, जब एन टू नहीं है तो एन को प्रिंट करो, तो कितना प्रिंट करेगा, टू को प्रिंट करेगा। फिर किसको कॉल किया, एन माइनस वन को, तो अब इस वाले कॉल के लिए एन क्या है, टू, मतलब हर पिछले वाले, हर कॉल के लिए जो एन की वैल्यू होगी इसकी पिछले वाली होगी, मतलब टू। तो टू माइनस वन कितना हो गया, वन। क्या वन जीरो है, नहीं, तो वन को प्रिंट करो। अब किसको कॉल करो, सॉल्व ऑफ जीरो, मतलब वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। क्या एन जीरो है, जीरो है तो रिटर्न। यहाँ पे देख सकते हैं बेस कंडीशन को हम पहुंच गए, जीरो तो रिटर्न, रिटर्न का मतलब यहाँ चले जाओ, फिर ये इसको वापस भेज देगा, ये इसको वापस भेज देगा, और आउटपुट क्या मिलने वाला है, थ्री टू वन, मतलब पहले थ्री प्रिंट होगा, फिर टू प्रिंट होगा, फिर वन प्रिंट होगा। तो इसका आउटपुट आने वाला है थ्री टू वन। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया टेल, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग क्या था, लास्ट स्टेटमेंट था। अब क्या है भाई, हेड रिकर्जन क्या होता है, जब फंक्शन कॉलिंग फर्स्ट स्टेटमेंट होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में कई बार कंफ्यूजन होता है कि यार फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये दोनों है। ठीक है, नहीं, बेस कंडीशन के ठीक बाद, मतलब अगर जो बेस कंडीशन, ये तो आपकी दोनों बेस कंडीशन हो गई। ठीक है, ये दोनों बेस कंडीशन के स्टेटमेंट हो गए, तो इसके बाद क्या है, सॉल्व एन माइनस वन। तो ये बेस कंडीशन के ठीक बाद जो पहला स्टेटमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, मतलब हमारा फंक्शन कॉल है, और अगर पहला स्टेटमेंट फंक्शन कॉल है तो इसको बोलेंगे क्या, हेड रिकर्जन। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करेगा, आइए इसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं सेम पिछला फंक्शन है, सिर्फ जहां वहां पर पिछले वाले फंक्शन में क्या थी, कॉलिंग नीचे थी, इस वाले फंक्शन में क्या है, इस वाले फंक्शन में कॉलिंग ऊपर है प्रिंट करने से पहले। तो ये कैसे काम करेगा भाई, इसको काम को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इस फंक्शन को कॉल किया, सॉल्व कितना, थ्री पास किया। अब क्या एन जीरो है, नहीं, तो कह रहा है कि फिर से कॉल करो, तो आपने किसको कॉल किया, सॉल्व ऑफ टू को कॉल किया, एन माइनस वन को कॉल किया। अब ये करेगा क्या, ये इसको यहीं से ऊपर भेज देगा, इस वाले काम को नहीं करने देगा अभी। ठीक है, क्योंकि रिकर्सिव कॉल है तो ये सीधा ऊपर भेज देगा, ये काम अभी ये कहेगा नहीं करो। ठीक है, अब क्या हुआ, सॉल्व ऑफ टू ने फिर से कॉल कर लिया किसको, सॉल्व ऑफ वन को। सॉल्व ऑफ वन ने किसको कॉल कर लिया, सॉल्व ऑफ जीरो को कॉल कर लिया। अब जब एन जीरो हुआ तो रिटर्न कर लिया। ठीक है,
तो अब इस फंक्शन कॉल के लिए एक काम तो हो चुका है। कौन सा काम हो चुका है? ये वाला काम तो हो चुका है। बचा कौन सा काम है? ये वाला काम बचा है जो नहीं हुआ था। तो इस काम को कर लो। इस काम को क्या है? n की वैल्यू को प्रिंट करना। तो n की वैल्यू इस कॉल के लिए क्या है? 1 है, तो 1 को प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर ऊपर गया। जब ऊपर गया तो ये कहेगा क्या? एक काम तो इस 2 वाले के लिए एक काम तो हो चुका है फंक्शन कॉल। दूसरा काम जो बचा है वो क्या? n की वैल्यू को प्रिंट करना, तो 2 प्रिंट करेगा। फिर ऊपर गया, इसके लिए एक काम तो हो चुका है फंक्शन कॉल। दूसरा काम क्या है? n की वैल्यू जो बची है प्रिंट करना। तो अब इसका आउटपुट कितना आने वाला है? 1 2 3। इसका आउटपुट आने वाला है 1 देन 2 देन 3। ये आपका है क्या? हेड रिकर्जन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा था? 3 2 1। ठीक है, किस वजह से? सिर्फ हमने नीचे कॉल किया था और सिर्फ हमने इसको उठा करके ऊपर कर दिया, तो ऊपर करते आउटपुट बदल गया, 1 2 3 हो गया, रिवर्स ऑर्डर में आउटपुट आ गया। ठीक है, लेकिन अब असली खेल आता है इसके बाद, जिसको बोलते हैं ट्री रिकर्जन। ट्री रिकर्जन में क्या होता है? जब मल्टीपल रिकर्सिव कॉल होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन को यहाँ एक रिकर्सिव कॉल यहाँ पर है और एक रिकर्सिव कॉल यहाँ पर है। ये 2 हैं, ये 3 हो सकती हैं, ये 4 हो सकती हैं, ये 5 हो सकती हैं, ये 10 हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा होंगी उतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, ऐसे मान लीजिए। तो आपने कहा कि यार अगर ये 2 रिकर्सिव कॉल हैं या 2 से ज्यादा रिकर्सिव कॉल हैं, तो ये क्या कहलाएगी? ट्री रिकर्जन। मतलब मल्टीपल रिकर्सिव कॉल अगर होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्री रिकर्जन। अब यहाँ पे क्या होगा? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने सॉल्व ऑफ 3 के लिए इसको कॉल किया है। ठीक है, तो अब ये कैसे कॉल करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व ऑफ 3 के लिए कॉल करूं, जैसे मैंने सॉल्व ऑफ 3 के लिए इसको कॉल किया, तो आप देखिए कैसे हो रहा है। क्या n 0 है क्या? नहीं। तो ये n-1 मतलब पहले ये उसको ऊपर भेज देगा, मतलब ऊपर भेज देगा। तो ऊपर भेजेगा तो क्या होगा? ये इसको खूब ध्यान से समझिएगा और अपने से लगाएंगे तभी आपको लगेगा। तो आपने क्या किया? आपने कहा सॉल्व ऑफ 2। ठीक है, फिर 2 ने फिर से इसको ऊपर भेज दिया, ये बार बार ऊपर भेज देगा, तो ये किसके पास जाएगा? सॉल्व ऑफ 1 के पास। ये फिर ऊपर भेज देगा तो किसके पास जाएगा? सॉल्व ऑफ 0 के पास। अब जब 0 ले जाएगा तो अब 0 इसको रिटर्न कर देगा। रिटर्न का मतलब वापस जाओ, जिसने तुम्हें बुलाया था, तो ये वापस चला गया। लेकिन अब दूसरा काम बाकी है इसका, मतलब सॉल्व ऑफ 1 का एक काम तो हो गया, फंक्शन कॉल। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है n को प्रिंट करना। तो कह रहा है n को प्रिंट करो, तो n की वैल्यू कितनी है? 1 को प्रिंट करो। ठीक है, और फिर किसको कॉल करेगा? सॉल्व ऑफ n-1, मतलब ये दूसरे वाले कॉल को काम करेगा, मतलब सॉल्व ऑफ n, मतलब 1-1 मतलब 0 को कॉल करेगा और 0 पे फिर ये रिटर्न हो जाएगा। तो अभी तक का आउटपुट कितना आया? आउटपुट आया 1। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा अपने कॉलर के पास। चूंकि इस सॉल्व ऑफ 1 के तीनों काम हो गए, मतलब आप ऐसे समझिए कि हर फंक्शन के 3 काम होंगे। कौन कौन से 3 काम होंगे? n-1 को कॉल करो, n को प्रिंट करो, n-1 को कॉल करो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सॉल्व ऑफ 1 का n-1 को कॉल किया, n को प्रिंट किया, n-1 को कॉल किया, है ना। क्योंकि n-1 होने पे 0 हो जा रहा है, रिटर्न हो जा रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब फिर वापस गया तो अब इसका एक काम तो हो गया, मतलब सॉल्व ऑफ 2 का एक काम तो हो गया। कौन सा काम हो गया है? इसका काम हो गया है n-1 को कॉल करना, जो यहाँ पे कर चुका है। अब कौन सा काम बाकी है? n को प्रिंट करना। तो कह रहा है n को प्रिंट करो, तो n का मतलब 2 को प्रिंट करो। ठीक है, और उसके बाद ये वाला काम, तो ये फिर से कॉल करेगा किसको? ये कॉल करेगा सॉल्व ऑफ n-1। तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। फिर किसको कॉल करेगा? 1 फिर कॉल करेगा किसको? इसके भी 3 कॉल होंगे, सॉल्व ऑफ 0। सॉल्व ऑफ 0 पे क्या होगा? रिटर्न कर जाएगा। फिर क्या प्रिंट करेगा? 1। फिर किसको कॉल करेगा? सॉल्व ऑफ 0। ठीक है, फिर रिटर्न कर जाएगा। तो यह आपका ये क्या क्या प्रिंट हुआ? 2 प्रिंट हुआ था, फिर 1 प्रिंट हुआ। तो ये 2 प्रिंट हुआ था, फिर 1 प्रिंट हुआ। ठीक है, अब ये तीनों अपना काम खत्म कर लेंगे, मतलब ये रिटर्न कर गया, फिर 1 प्रिंट हुआ, फिर ये रिटर्न कर गया। अब ये वापस जाएगा अपने कॉलर के पास। अब इसके भी तीनों काम हो गए। आप देख सकते हैं एक एक फंक्शन के तीनों काम होते जा रहे हैं। जैसे सॉल्व ऑफ 1 के 3 काम हुए, 1 2 3। सॉल्व ऑफ 1 के यहाँ भी 3 काम हुए, 1 2 3। इसके भी 3 काम होंगे, 1 2 और 3। देखिए 3 काम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है? अब ये कह रहा है कि अब सॉल्व ऑफ 3 का एक काम बाकी है, क्या? n को प्रिंट करना। n का मतलब कितने को प्रिंट करना? 3 को प्रिंट करना। तो ये किसको प्रिंट करेगा? 3 को प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 को प्रिंट किया। अब ये क्या करेगा? सॉल्व ऑफ 2 को कॉल करेगा। अब सॉल्व ऑफ 2 के 2 तरीके हैं, या तो आप फिर से वही काम करें, सॉल्व ऑफ 2। अब अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्व ऑफ 2 को भी आपने निकाला था ना यहाँ पर,
ये सॉल्व ऑफ 2 को ही तो निकाला है, तो ये फिर से वही काम करेगा, सॉल्व ऑफ 1 को कॉल करेगा, 2 को प्रिंट करेगा, सॉल्व ऑफ 1 फिर से वही काम करेगा, 0 को कॉल करेगा, 1 को प्रिंट करेगा, ऐसे करेगा। ये भी वही काम करेगा, 0 को कॉल करेगा, 1 को करेगा, और फिर 1 को प्रिंट करेगा, 0 को कॉल करेगा। तो या तो आप फिर से इसको दोबारा बनाइए, या तो आप इसको दोबारा बनाइए, या तो आपने देखा कि भाई सॉल्व ऑफ 2 ने क्या आउटपुट दिया था, सॉल्व ऑफ 2 ने आउटपुट दिया था 1 2 1, तो इसका मतलब ये भी, जब ये सॉल्व ऑफ 2 है तो ये भी तो वही आउटपुट देगा 1 2 1, मतलब इसका भी आउटपुट आ जाएगा 1 2 1। तो दोनों तरीके हैं, आप चाहें तो इसको दोबारा बनाइए, मतलब या तो आप इसको दोबारा बनाइए पूरा का पूरा, सॉल्व ऑफ 2 को बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, या तो आप ये मान लीजिए कि जब इस सॉल्व ऑफ 2 ने जो आंसर दिया है वही तो ये भी सॉल्व ऑफ 2 आंसर देगा ना, तो इसका आउटपुट आने वाला है क्या 1 2 1 3 1 2 1। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, खूब समझने की जरूरत है, तब जाकर आपको आएगा। इसको बोलते हैं ट्री रिकर्जन। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या होता है, जिसकी बहुत कम बातचीत होती है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट रिकर्जन में आप देख सकते हैं हमारे पास एक फंक्शन 1 है जिसने कॉल किया किसको, फंक्शन 2 को, और फंक्शन 2 ने किसको कॉल किया है, फंक्शन 1 को कॉल किया है। ठीक है, तो फंक्शन 1 ने कॉल किया फंक्शन 2 को, फंक्शन 2 ने कॉल किया फंक्शन 1 को। तो चूंकि ये फंक्शन 1 कॉल कर रहा है किसको, फंक्शन 2 को, और फंक्शन 2 किसको कॉल कर रहा है, फंक्शन 1 को, तो ये इसको, तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरीके से क्या हो रहा है, रिकर्सिव कॉल तो हो रही है कि जब फंक्शन अपने कॉल करता है, यहाँ पहले आप चल रहा है कि इसने फंक्शन 1 ने फंक्शन 2 को कॉल किया, फंक्शन 2 ने फंक्शन 1 को कॉल किया। अब अगर हम समझे कि यार इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं फंक्शन 1 फंक्शन 2 दो हमारे पास फंक्शंस हैं, तो अब इसके लिए जगह तो हमारे पास नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ बनाया जाए इसको। ठीक है, तो इसको मैंने अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि फंक्शन 1 को मैंने कॉल किया, पास किया 3, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किसको पास किया, फंक्शन 1 को। अब फंक्शन 1 यहाँ पे गए तो इसने कहा क्या n 0 है, नहीं, तो इसने प्रिंट किया n को, तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 मैंने पास किया था ना, तो 3 प्रिंट हुआ, इसने 3 प्रिंट किया, किसको कॉल किया, फंक्शन 2 को, और फंक्शन 2 में क्या दे रहा है, n-1 पास कर रहा है, मतलब फंक्शन 2 को जब ये बुलाएगा तो फंक्शन 2 के अंदर ये यहाँ पे कौन सा कॉल हुआ था, फंक्शन 1, और पास किया था 3, इसने फंक्शन 2 को बुलाया और फंक्शन 2 को इसने पास किया n-1 मतलब 2। अब फंक्शन 2 आया, क्या n 0 है, नहीं, तो कह रहा है कि n को प्रिंट करो, तो अब कितना प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, और फिर इसने किसको कॉल कर लिया, फंक्शन 1 को, तो इसने जब फंक्शन 1 को दोबारा कॉल किया तो फंक्शन 1 को दोबारा कॉल किया, क्या पास किया, n-1, तो n की वैल्यू कितनी है, 2 2 -1 1। ठीक है, तो वापस से फंक्शन 1 के पास गया, क्या n 0 है, नहीं, तो कह रहा प्रिंट करो n को, तो प्रिंट किया कितना, 1। ठीक है, और फिर इसने किसको कॉल किया, फंक्शन 2 को कॉल किया, और फंक्शन 2 को जब ये कॉल कर रहा है तो कितना पास कर रहा है, n-1, तो n-1 की वैल्यू कितनी थी, 1 1 -1 0, तो n 0 है तो रिटर्न। ठीक है, तो अब इसका कॉल खत्म हो जाएगा, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 3 2 1। तो आप यही देख सकते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन ये हो गया आपका, फंक्शन 1 ने फंक्शन 2 को कॉल किया, फंक्शन 2 ने फंक्शन 1 को वापस कॉल किया। तो इस तरह की जो कॉलिंग होती है इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरी कोशिश करी ये समझाने की कि क्या होते हैं रिकर्जन, कितने तरह के होते हैं, इनके कोड को कैसे लिख सकते हैं, कोड को कैसे समझ सकते हैं, और कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह के शानदार वीडियोज में आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।